गंध और पृथ्वी को अलग अलग नहीं किया जा सकता, रस को और जल को अलग अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार प्रकृति और पुरुष को अलग अलग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि प्रकृति और पुरुष मिले हुए रहते हैं, और जब तक यह मिले हुए रहते हैं तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो इन्हें अलग अलग कैसे किया जाए? तब कपिल भगवान ने कहा कि माता जी, यह जितने भी भोग हैं यह हमें प्रकृति से प्राप्त हैं, इसलिए हमें भोग तो भोगने पड़ेंगे। जैसे कि हमें इस शरीर को जीवित रखना है, भले ही हमें भजन करना है, लेकिन हमें इसके लिए पोषण, कुछ भोजन की, फल आदि की आवश्यकता तो होगी, इसलिए भोग तो हमको भोगना पड़ेगा। यदि हमें ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, तो हमें वस्त्र आदि धारण करने पड़ेंगे। तो भोग तो भोगिए, लेकिन उसमें आसक्ति मत रखिए। भुक्त भोगा परित्यक्ता दृष्ट दोषा च नित्यसा। कपिल भगवान कह रहे हैं कि माता जी, भोग तो भोगिए, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार की कोई आसक्ति मत रखिए। यदि आसक्ति रहती है वही दुख का कारण बनती है। जिससे हमें सुख मिलता है वही हमें दुख देता है। और ऐसा कब तक करना है कि हमें अब भोग तो भोगे, लेकिन उसमें आसक्त नहीं हो, भोग भोग के उसका त्याग कर दें। जैसे कि हमने भोजन तो किया, लेकिन उसका स्वाद जितनी देर तक हमारे मुख में, जीवा में रहता है, तभी तक भोजन का स्वाद आता है, और फिर वो पेट में चला जाता है, फिर समझ नहीं आता कि हमने मीठा खाया है कि नमकीन खाया है। तो भोजन कीजिए, लेकिन उसमें स्वाद मत लीजिए, भोग भोगिए। ऐसा कब तक करें? तब कपिल भगवान कह रहे हैं, या दैव माध्यात्म रता कालेना बहुजन्मना। यह केवल एक जन्म की बात नहीं है, कालेना बहुजन्मना। जब इस प्रकार हम सोचेंगे कि भोग तो भोगना है, लेकिन इसमें कोई किसी प्रकार की कोई आसक्ति नहीं रखना है, तो यह कई जन्मों तक जब हम करेंगे तो ब्रह्मलोक पर्यंत जितने भी भोग हैं उन सब से हमको वैराग्य हो जाएगा।